बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद। इस प्रोग्राम में दादाजी हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। कैलेंडर पारा 14 सितंबर 2020 और आज पीर का दिन। यकीनन तमाम तारीफ़ें आलमीन के रब के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद सलाम। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज हो चुका है। ब्रेक से वापस आएंगे तो दादाजी को शरीके गुफ्तगू करेंगे। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन लाकर तो देखो। ये खुशियां, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदों और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर। ब्रेक के बाद दादा पोता शो में खुश आमदीद। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप समात फरमा रहे हैं। सामीन इकराम, दादा पोता शो सीखने और सिखाने की एक आजिज़ाना कोशिश जो कि मुल्क पाकिस्तान में गुज़िश्ता 10 साल से पेश की जा रही है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और दादाजी को शरीके गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात हैं, नवाज़ें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर होते। बेशक बेशक। सामीन इकराम, इकोनॉमी का हमारा प्रोग्राम है और हम इकोनॉमिक इश्यूज डिस्कस करते हैं, लेकिन आज मैं जो इशू डिस्कस करने लगा हूँ ये भी इकोनॉमी का ही है, ठीक है। और वो ये इशू ये है कि दोहा में अफगान तालिबान के मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं अशरफ गनी हुकूमत के साथ। वो मुज़ाकरात के अंदर आखिरी जो रेच फटी हुई थी ना कि 5000 लोगों में से हम वो 8000 बंदे जो हैं वो नहीं करेंगे रिहा, कि जिन्होंने गैर मुल्की फौजियों को मारा है, ठीक है, वो हुकूमतें इजाज़त देंगी तो हम, ये तो उनके मुजरम है। ये अशरफ गनी साहब का बयानिया था। तो फिर अमेरिका ने उसका दरमियानी रास्ता निकाला ना कि उनको हवाले कर दें जी आप कतर गवर्नमेंट के। जिस तरह तालिबान की फरमाइश के ऊपर जो लोग ग्वांटानामो बे से अमरीकियों ने रिहा किए थे वो पूरे रिहा नहीं हुए, तो उनको आज़ाद कर दिया होगा, जाओ जिथे जाना चले जाओ। अच्छा, आप कह रहे हैं जो रिहा हुए भी उन पे भी कुछ पाबंदियां बरकरार हैं? जी, वो कतर में हैं, कतर से बाहर नहीं जा सकते, दोहा से बाहर नहीं जा सकते। वो जाना होगा तो स्पेशली इजाजत से जाएंगे, वो अमरीकियों की इजाजत से जाएंगे, ठीक है। लेकिन दोहा में सुना है कि वो शीशा में जाके पीते हुए पाए जाते हैं वोट। दादाजी, लेयर प्लेयर एक्टिविटी तो होनी चाहिए ना यार। ठीक है। इसी तरह ये जो तालिबान के जो लोग थे या जो फाइटर थे, ये इन्होंने अमरीकियों के साथ बुरा भला किया था, ठीक है, बुरा भला किया, उनकी गर्दनें काटी थी बकायदा, ठीक हो गए, और उन्हें मारा था अपना ब्रिटिश को और ऑस्ट्रेलियन को, ठीक है। इन तीनों ममालिक के ये थे और कई मारे थे उन्होंने, ठीक है। तो अब वो कहते थे कि नहीं जनाब, इनको तो रिहा नहीं, वो मुल्क नहीं करने देंगे। तो अमरीकियों ने कहा कि इनको कतर के हवाले कर दें। यूं मुज़ाकरात का आगाज हो पाया। ये भी इकोनॉमी का इशू नहीं है। इकोनॉमी का इशू ये है कि इस वक्त जब अगर अफगानिस्तान के अंदर पीस आता है, अमन आता है, या अमन की तरफ अफगानिस्तान बढ़ता है, तो अफगानिस्तान की इकोनॉमी जो है, कोई माने या ना माने, वो पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई है। जी, तामीर नौ जब उसकी होगी, ठीक है, ईरान के साथ भी जुड़ी होगी, लेकिन ईरान के पास वो सौदा है ही नहीं जिसकी अफगानों को जरूरत है। वो सौदा जो है वो पिंडी से मिलता है, वो पेशावर से मिलता है, वो लाहौर से मिलता है, ठीक है ना, वो कराची से मिलता है, वो कोयटा से मिलता है, वो सौदा मिलता है, ठीक। और वो है अफगानों के ताल्लुकात।
यहाँ पे उनकी रिश्तेदारियां हैं, यहाँ पे उनके शादी ब्याह हुए हैं, उनकी एक दो नस्लें पूरी यहाँ पे दादाजी पैदा सुना है वो तो पढ़ के भी यहाँ के मदरसों से यहाँ गए से पढ़े हुए हैं वो। उनकी भाई देखे ना, अब जो मुल्ला उमर है ब्रदर रहमतुल्लाह अलैह के जो साहबजादे हैं, जिनको अस्करी विंग का सरबराह बनाया गया है, ठीक है ना, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी ऊपर की पोजीशन दी गई, वजीर दिफा समझ लें आप, ठीक हो गया। दो विंग हैं जी उनके, एक सियासी विंग, एक अस्करी विंग। तो अस्करी विंग का जिनको सरबराह बनाया गया हुआ है वो कराची में पढ़ते रहे, मसूफ कराची में पढ़ते रहे, सही, एक मदरसे। तो उनकी टाइज तो है, उनके लिंक्स तो होंगे ना इस माशरे में। हाँ जी, ये और किसी मुल्क के साथ नहीं होंगे, ठीक है। इस वक्त जो काबुल के ऊपर हुकूमत हो रही है वो इंडिया से पढ़ के आया हुआ है, वो अमेरिका से पढ़ के आया हुआ है, वो फ्रांस से पढ़ के आया हुआ है, ठीक है। या उनके लिंक्स वहां पे, उनकी शादियां वहां पे, उनके ताल्लुकात वहां, उनकी पूरी पूरी फैमिलियां वहां पे, ठीक है। एक टैची केस, 2 जोड़े, 2 बूटों के जोड़े, 4 जराबों के जोड़े और 2 किताबें लेके मबलग जो है वो अशरफ गनी आया है काबुल के अंदर, और यही उसने अपने ब्रीफ केस में डाल के वापस ले जाने, संदूक में डाल के। उसका तो स्टेक उसकी ही नहीं फैमिली है अमेरिका में जी, स्टेक नहीं ना उसका, ठीक है। तो ये जो है, इसलिए हमें, अगर हम इसकी तैयारी नहीं करते कि हमारा बिजनेसमैन, मैं हमें से मुराद ये नहीं कह रहा कि आप नौकरी छोड़ के इस तरफ हो, नहीं, आप अपनी नौकरी करें। जो हमारा बिजनेसमैन है अगर इसकी तैयारी नहीं करता कि हलीब वाले को एक नुमाइंदा दफ्तर काबुल में भी खोलना है, ठीक है, मल्टीनेशनल को तो इजाजत नहीं है ना पाकिस्तान से बाहर जाने की, ना मिल्क पैक को, ना ऑलपर को, हलीब को तो है ना। तो जिस तरह मक्का कोला जो है लाहौर में नहीं मिलता, सारा ही जो है वो कंधार एक्सपोर्ट हो जाता है, वो फुल कैपेसिटी पे चलाई जा रहे हैं, मक्का कोला होते जाके बिकता है। इस तरह बहुत सारी चीजें जो हैं जो शायद पाकिस्तान की मार्केट में नजर ना आए, लेकिन वो वहां पे जाके बिक रही हूँ। इसलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे बिजनेसमैन को पुल करना चाहिए, अदरवाइज हमारे ऊपर से उड़ के आएगा इंडिया और पूरी मार्केट को कैप्चर कर जाएगा। फिर ऐसे वेख रहे होंगे सानू तो उत्थे कोई मिलता ही नहीं। तो ये बिजनेस का प्रोग्राम है, इसलिए एक बिजनेस एडवाइस है, तो मैंने कहा कि आपकी खिदमत में पेश कर दी जाए। दादाजी दूध का ब्रांड तो FFBL वालों का भी तो है ना, इनका फौजी फर्टिलाइजर बिन लिमिटेड वालों का, नूर जी जी है ना, तो वो भी तो वहां जा सकता है ना, वो भी जा सकता है लेकिन उसकी क्वालिटी मेंटेन होगी तो जाएगा ना। पहले जी क्वालिटी है ऐसी वो भी गई। सुना है इस्लाहात कुछ लाई हैं उन्होंने, देखें क्या बनता कहते हैं वो यही है कि हम तब्दीली लेके आए। कौन लोगों तब्दीली बड़ी महंगी पै जाती है। ये कहते वो यही है कि हम इस्लाहात लेके आ रहे हैं, बेहतरी होगी, इससे डॉलरों की तो बारिश शुरू हो जाएगी। पता लगता जो पहले से वो भी नहीं रहे। उसे मांगने का तजर्बा ही बड़ा है, वो मंगन तो ही लगा रहे हैं, फिर कमाई वाल ध्यान ही नहीं देता उन्हें कोई एक्सपोर्ट बढ़े। दादाजी दोहरी शरीयत वाले हमसे ज्यादा मुहब्बत बताना है, हमसे ज्यादा दादाजी कमाल है। देखे मैंने ये दिन भी देखना था। पापा जॉन पिज्जा सबसे बेहतर क्वालिटी का पिज्जा है, दोहरी शरीयत वाले हमसे ज्यादा मुहब्बत बताना। ये नए पाकिस्तान की कहावतें हैं, इनको सवाल नहीं करना पूछा, जफर नकवी सवाल किया चुकया गया। अच्छा आपका मतलब है मैं खामोश हूं। अब देखिए बात ये है, आपने भी मुझे पंगा दिया और वो जो हमारे प्रोड्यूसर साहब उनको भी बड़ी इच आई हुई थी कि जी हम क्यों नहीं करते, हम क्यों नहीं इंटरव्यू करते इसहाक डार का। ये फलाने ने भी कर लिया, टमकाने ने भी कर लिया, मैं चुप करके बैठा हुआ हूं भाई, ठीक है, मुझे पता है उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अच्छा इसहाक डार साहब तो है, वो तो उतावले हुए बैठे कि कोई इंटरव्यू करना आ जाए, ठीक हो गया। जफर नकवी ने एक बार इंटरव्यू किया, आधे घंटे के 2 सेगमेंट किए, ओके अगले बर्दाश्त कर लिया। जफर नकवी ने 2 हफ्ते बाद फिर इंटरव्यू तो दिता, मैं गल भी है बंदा जड़ा ना ये गया आप, और वो पता चला। हाँ लेकिन एक प्रॉब्लम है हाँ। दादाजी, मईशत के मौजू पे हफीज पाशा साहब अपना ओपिनियन देते हैं, इशरत इबाद साहब देते हैं, सलमान शाह साहब देते हैं, इसहाक डार का क्या मसला है? काउंटर नरेटिव कबूल नहीं है, कबूल नहीं कर सकते। काउंटर नरेटिव ना गोरा करता था तो फिर गोरा हमें यही सिखा के गया कि काउंटर नरेटिव हमारे पास है ही कोई। वो आगे से दादा पोता शो एक छोटा सा 4-5 हजार लोग सुनते हैं, इसको क्या तकलीफ थी इसकी, मैंने झुक के ले गए सर, ठीक है ना। ऐसी कि हम लोगों को बता देते हैं खोल के कोई है चवल मारन डे जे। वो सागदार जो है वो हम जरा छुप छुपा के बात करते हैं, वो खुले भी, वो तो स्टेक होल्डर है, वो तो खुल के आएगा, और वो खुल के आता था कि अब इन्होंने इस कुएं में गिरना है, और उस कुएं में गिर जाते थे, और फिर कुएं में गिरने का सारा गुस्सा सागदार पे निकालते थे। कभी उसका घर जब्त कर लिया, होते तो आगे आप समझते हैं। हाँ
फिर तू खोते का जिक्र कर देता यार। नहीं नहीं दादाजी, वो तस्करा नहीं मैं कर रहा। तो इसलिए जी हमने इंटरव्यू नहीं किया इसहाक डार साहब का। हालांकि अली डार साहब बड़ी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, उनके बेटे इब्राहिम को भी खुश रखे। वो बड़ी मोहब्बत करते हैं जी। अक्सर ईद बकरीद के ऊपर उनका मैसेज आता है मुबारकबाद का। लेकिन ये है कि मुझे अपनी सलामती भी तो अजीज है ना। तो सर्दियां आ गई ने हुण, मेरा मतलब पुरानियां दर्दां फिर जाग पैणियां ने। इन्ना ते कुटिया उन्होंने, ठीक है। अपना चौथी बारी जान का कोई मूड नहीं है, लिहाजा हम चुप करके बैठे रहे। तो नकवी साहब मुझे फिर चुप के ले गए। लेकिन आप तो दादाजी चुप करके बैठ जाएंगे। चुप के ले जाके उन्होंने समझाया। ठीक, देखो बात हम भी कर देते हैं, उतनी तरह खुल के नहीं करते जिस तरह इसहाक डार साहब करते हैं या नकवी साहब करते हैं। बात हमारे लिसनर को पता चल जाती है। यही अबलाग का हुस्न है, ठीक है ना, कि बच बचा के आपने बात अपने कारी तक, अपने सामे तक, अपने लिसनर तक पहुंचा दी। अल्लाह खैर से खैर। आगे चलते हैं भाईजान। अफगानिस्तान की बात हो गई। अफगानिस्तान की बात हो गई। 408 अरब रुपए था GIDC का, जिसमें से ले दे के 185 अरब रुपया अब लेना था वापस। ठीक है, अपना खाद्य साथ हजारों से रिकवरी होनी थी। तो खाद्य साथ हजारों को हमने आंख मार दी है। वो सिंध हाई कोर्ट में चले गए हैं और सिंध हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया। ठीक है, और भला इस खाद्य साज अदारों की इस पूरी सरगर्मी को लीड कौन कर रहा है? खबरदार ना लिया तो मैं टांट मारांगा। दादाजी हल्का सा बता दें। नहीं, वो जिनका नाम लेने से बंदा उठ जाता है, वो फ्रंट से लीड कार है। अच्छा, ड्राइविंग सीट पे थे वो ड्राइविंग सीट पे है वो। और दीगर आरिफ हबीब साहब ने भी तो पाक अमेरिकन फर्टिलाइजर ले रखा है ना, ठीक है ना जी। तो ये भी उनके हैं ना, तो फिर अकील भाई भी तो उनके ही हैं। आता और मीठे चौल वाला मामला। अकील भाई आंदा तो मीठे चौल खांदा, तो मीठे चौल तो खाएगा वो, और मीठे चौल में मीठा डालना है तो मीठा पैसों से आता है। 100 पैसों से आता है। तो वो 185 अरब रुपया क्यों वापस करे सरकार को? और उन्होंने कहा कि अगर आप ये नहीं हमें माफ करने को तैयार, तो फिर 500 रुपया फी यूरिया जो है की बोरी जो है वो कीमत बढ़ाने जा रहे हैं हम, कर लो जो कुछ करना है। सीधा सीधा थ्रेट है, ब्लैकमेलिंग। ठीक हो गए? तो मैंने कहा कि ये आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। यार आज पीर का दिन है जी। स्टॉक मार्केट देखी? हाँ जी, हाँ की जी। 18 पॉइंट साइडवेज पे रही है स्टॉक मार्केट, साइडवेज पे रही है। लेकिन अहम बात यह है कि फर्टिलाइजर के सारे शेयर जो रेड जोन में थे सारे ग्रीन हो गए वापस। अच्छा, FFBL, FFC, फातिमा सारे गए ऊपर। जी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने LPG पे पेट्रोलियम लेवी, क्योंकि ये भी तो जलती है ना, तो जो चीज जलती है उसके ऊपर जो है वो लेवी लगती है। लेवी पतंग जोड़ने के लिए बहुत जरूरी है। नहीं वो नहीं, पेट्रोलियम टैक्स लगता है जी। किस्सा मुख्तसर गल जेड़ी है वो वे कि LPG की कीमतें मजीद बढ़ने लगी है। मैं तो पिछले 1.5 साल से आपको कह रहा हूँ LPG की कीमतें मजीद बढ़ने लगी हैं। अगरचे ICC ने डेफर कर दिया है और कहा है कि लॉ मिनिस्ट्री से मशवरा कर लें, यानी कि सबका नाम लगाए ना, गालियां सबको पड़े ना फिर है। जिस तरह जैसे ही अवाम का गम गुस्सा बढ़ता है, ठीक है, और अवाम का गम गुस्सा बढ़ता है, तो साथ ही मेरा कप्तान कह देता है कि ये हुकूमत और फौज एक ही पेज में। ब्रेक का वक्त हो गया। सामने करना पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप समाप्त फरमा रहे हैं। वक्फा दादा पोतो शो के साथ रहिए। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, UK फोन लाकर तो देखो। ये खुशियां, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास, हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदम और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ, ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा?
पंजाब गोल्ड आटा। चक्की आटे से कहीं बेहतर। ब्रेक के बाद दादा पोता शो में खुश आमदीद। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप समात फरमा रहे हैं। सामईन इकराम, प्रोग्राम के इस हिस्से में आपके पैगामात शामिल करने का वक्त हुआ चाहता है। दादा पोता शो में शामिल होने के लिए फेसबुक के थ्रू आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज का एड्रेस है facebook.com/दादा पोता शो ऑफिशियल, या फेसबुक की सर्च बार में लिखिए दादा पोता शो। हमारा पेज आपके सामने आ जाएगा। इस पेज पर प्रोग्राम से पहले फीडबैक पोस्ट मौजूद होती है। पोस्ट के अंडर कमेंट कीजिए और दादा पोता शो तक अपनी बात पहुंचाइए। सामईन इकराम, दादा पोता शो सुनने के लिए आप YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/दादा पोता शो ऑफिशियल, या आप YouTube में सर्च करें दादा पोता शो। हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपको रोजाना दादा पोता शो के नोटिफिकेशन YouTube के थ्रू मिल जाया करेंगे। जी दादाजी, फीडबैक शुरू कर दूं? बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। पहला मैसेज राशिद मियाँ का है। कहते हैं दादाजी, वजीर आजम ने आने वाली सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग से मुतालिक खबरदार किया। ये फरमाइए कि क्या एक मुल्क के वजीर आजम का ये काम होता है? वो तो कोशिशें करता है कि कुछ इस तरह का बंदोबस्त हो जिससे अवाम की तकलीफ कम हो। क्यों करे? जिसने कोशिशें की थी उसको, उसके बेटे को, उसकी बीवी को, उसकी बेटी को नैब ने लंबे लंबे फरले नोटिस दिए हैं ना, तो वो क्यों करे भाई? वो सिर्फ रोला पहाड़ी रखा हुआ है आपने। और आपने को किसने कहा है कि आइंदा सर्दियों में, आइंदा कम से कम 4 सालों के लिए पाकिस्तान गैस के शदीद बहरान का शिकार रहेगा? फिर भला की होएगा? क्या आदत हो जाएगी फिर जी। भाई जिस तरह आपने नैब का कुत्ता छोड़ा हुआ है खुला, जो किसी को भी वाड़ रहा है, ठीक है ना, वाड़ सकता है और किसी भी वक्त वाड़ सकता है, तो किसी का दिमाग खराब है। यानी देखें 18 महीने के बाद आप 18 महीने के बाद के 1.5 साल 22 महीने के बाद वो क्या है बच्चा अपना आहद चीमा। हाँ जी, आहद चीमा। अब आहद चीमा के इस हशर के बाद कोई ब्यूरोक्रेट आउट ऑफ प्रोपोर्शन या आउट ऑफ ब्लू जाके को काम करेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है ना। वो कहते ने ओ भाई जे फाइल ट्रांसफर कर दो, नहीं कर दे, अगे नवा ले आओ बंदा। जब तक नैब का कुत्ता नहीं बांधा जाएगा तब तक इस मुल्क की GDP नेगेटिव में रहेगी, क्योंकि वहां पे कुछ ज़हनी मजूर और बीमार लोग बैठे हुए हैं। जिस्मानी तौर पे भी बीमार हैं, नंगड़ा के चलते हैं, ज़हनी तौर पे भी मजूर लोग हैं, ठीक है, जिनके ख्याल में हर वो शख्स जिसने सफेद कपड़े पहने हुए, मैं तो पहने ही छाड़ दिए, वो जरूर करप्ट आदमी, ठीक है ना। हम पता नहीं किस तरह 10 रुपए वाले पैकेट ला के कपड़े सफेद करके पहनते हैं, लेकिन उनके ख्याल में हमने कोई करप्शन किया इसलिए हमने सफेद कपड़े पहने। यानी भरम भी रखना मुश्किल, भरम रखना भी नहीं रख सकते। आपको तो चीथड़ों में फिरना चाहिए, ठीक है ना, फटे पुराने कपड़े पहन के फिरना चाहिए, तो फिर आप ईमानदार आदमी हैं। आप पापे जॉन दे पीजे खाओ, असी चीथड़ियां च फिरिए, आया सदके जाइए तुहाडे। अपनी डिग्री जाली निकला है फिर भी नौकरी कर दे जाओ, अपनी वीडियो रिलीज हो जाए फिर भी नौकरियां कर दे जाओ है। और 2 नौकरियां, मिसिंग पर्सन कमीशन की अलग तनख्वाह लेंदा जे नैब दे चेयरमैन की अलग तनख्वाह लेंदा है। किसी माई दे बाप की जरूरत नहीं है, किसी प्यो दे पुत्र की जरूरत नहीं है कि ये बात मेंशन ही कर सके कि बाबा दो तनख्वाह लेन दे, को खुदा दा खौफ कर, मरना याद नहीं हो। मिसिंग पर्सन कमीशन का भी चेयरमैन है, उसका प्रोटोकॉल अलग लेता है, उसका घर अलग लेता है, ठीक है, उसकी गाड़ी अलग लेता है। और नैब का चेयरमैन भी है, उसकी गाड़ी अलग लेता है, और रजाकाराना सर्विस भी है उसकी, सर से पांव तक। यस सर तो पावाली 3 काम कर रहा है दादाजी, आखिरी कामा बच्चा है। नहीं, जब बात ये नहीं है, जब बंदे के पास इतना कुछ हराम का आ रहा हो ना, तो उसके फिर इसी तरह के सर से पांव वाले नताइज निकलते हैं, समझा कर। जी, नेक्स्ट मैसेज मेरे पास हसीब राठौर का है। कहते हैं दादाजी, ये फरमाइए कि प्लॉट खरीदना सोने का मुतबादल हो सकता है, मतलब सोना बेच के प्लॉट खरीद लें? हाँ बिल्कुल, क्योंकि सोने का रेट टॉप कर गया और प्लॉट ने भी टॉप करना है, तो अक्लमंदी का तकाजा है कि सोने में से निकल के जंप लगाया है। वक्त के तकाजे के मुताबिक अगर स्विचिंग हुई हो तो इससे बेहतरीन काम हो कोई नहीं सकता। हाँ, लेकिन बर वक्त स्विचिंग हो, और ये वक्त है स्विचिंग करने का, ठीक है। फिर ना कहना दादे ने दसिया नहीं सी, मैं आपसे कह रहा हूं कि ये बेहतरीन वक्त है एक शेर से निकल के दूसरे शेर में जाने का, या एक सेक्टर से निकल के दूसरे सेक्टर में जाने का। राइट नाउ लम्बा मौजूद। जी, इकराम भट्ट कहते हैं दादाजी, आप चूंकि तारीख के हवाले से भी ग्रिप रखते हैं, तो ये बताइए, आपसे तारीख और मजहब के सवाल किए जा सकते हैं? यार देखिए, बात सुनिए, हमारे मुआशरे के अंदर सच सुनने का हौसला नहीं है,
और ये जो मजहबी हवाले से जो सच हैं वो सुनने का तो बिल्कुल ही हौसला नहीं है, सिफर है पेशेंस। तो इसलिए हमने ये तय किया हुआ है कि हम इस तरह के किसी भी मौजू के ऊपर खामा फरसाई से या तबसरा आराई से अपने आप को अलग रखेंगे। आपकी मेहरबानी है यार, इकॉनमी का एक छोटा सा दिया जलाया हुआ है हमने, वो जलता रहने दें, ठीक है ना। इकॉनमी खेलें, बाकी प्रोग्राम काटने उन्होंने जाके पूछ लो तारीख दे सवाल। मुबारक अली साहब ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ भी ऑनलाइन ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पूछ लो, ठीक है। जमा तफरीक आपे कर लेना कि कितने को उनकी बात सुननी है कितनी नहीं सुननी, लेकिन सुनना तो चाहिए ना उनको। जी, हफीजुर रहमान पूछते हैं, दादाजी अवाम इतना पिस रहे हैं, ऐसे में महकमा डाक के रेट बढ़ाने पर आप अपना ओपिनियन दीजिए। भाईजान मैं अपना ओपिनियन दे चुका हूँ, आपको पता नहीं बेचारे के ऊपर कितना तशद्दुद होता है, कितनी मेहनत करता है। अब्बा उसका पढ़ा गया लंदन के ऑस्ट्रेलिया के अंदर, आला तालीम के लिए अब्बा गया था, अगले ने जाली जिस तरह इसकी डिग्री जाली, अब्बे का दाखला जाली निकला। दादाजी गायब किधर है वैसे वो? ये मोटरवे वाला इशू उसी का इशू था ना, तो अपने इशू पे नहीं बोलेंगे, अपने इशू पे नहीं बोलेंगे, दूसरों के इशू के ऊपर आंखें निकाल निकाल के बोलेगा वो, ठीक है ना जी। नेक्स्ट मैसेज अवैस का है, कहते हैं दादाजी किसी रिहायशी इलाके में शॉप ओपन करना ऑनलाइन स्टोर बनाने से क्या ज्यादा फिजिबल हो सकता है या है? देखिए ऑनलाइन परचेजिंग हमारे यहाँ पाकिस्तान की जीडीपी का 2-3% भी नहीं है। हमारी खातून आज भी कपड़े को हाथ से छू के देखना चाहती है, उसको फील करके फिर खरीदना चाहती है। हमारा बंदा आज भी डबल रोटी लेने के लिए जाए बाहर मार्केट में तो डबल रोटी के ऊपर हाथ रख के उसे दबा के देखता है, बल्कि सूंघ के भी देखता है। जी, नरमी चेक करता है उसकी, ठीक है। और जूता तो पहन के चेक किया जाता है, जूता पहन के चेक किया जाता है। हमारे यहाँ वो कल्चर आने में कम से कम एक नस्ल लगेगी कि जिसमें आप ऑनलाइन चीज़ें ऑर्डर करें, ठीक है। तो इसलिए ऑनलाइन का अच्छा दूसरी बात कि जो थोड़ा बहुत नई नस्ल के अंदर इसकी फीलिंग है, वो नई नस्ल जो है उसको कैप्चर करने के लिए दराज जैसे बड़े बड़े डब्बू बैठे हुए हैं जिनके सेटअप का आप मुकाबला ही नहीं कर सकते इन तमाम बातों के बाद। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने नहीं खोलना, आपको सिर्फ हम उसकी बता रहे हैं जो उसकी राह में रुकावटें हायल होंगी। इसके बावजूद भी ऑनलाइन का फ्यूचर मुझे बहुत ब्राइट नजर आता है। कैसी गल कर जी, कोई शक नहीं, मुस्तकबिल रोशन है। और इसमें भला क्या चीज जो है वो लोगों को सरवाइव देगी, भला क्या सरवाइव? जी बताइए तो सीधा सवाल वाला। पार्टनरशिप। अच्छा जी, मेरे पास जनाब मैंने कहीं से कोई 50,000 पैंटा खरीद ली हैं, $1 फी पैंट, ठीक है, ठीक हो गया, रिजेक्टेड थी वो, मुझे मिल गई है, यानी मुझे पड़ गई 170 रुपए की। और ये जनाब लिवाइस की क्वालिटी की पैंट है, ठीक हो गया जी, यहाँ तक ठीक हो गया। आपके पास आप जो हैं आपने शर्टें खरीद, आपके पास इतने पैसे ही थे, आपने कोई 20,000 शर्ट उठा लिए कहीं से, रिजेक्टेड लॉट थी ये निशात की, तो वो आपको मिल गई है। मैं वैसी बात कर रहा हूँ मिसाल के तौर पे। अब आप अगर ऑनलाइन मैं अपनी पैंटें लगाऊं और आप शर्टें लगाएं तो हम दोनों को मार पड़ेगी। लेकिन अगर हम आपस में कोई एग्रीमेंट कर लें, इसको कहें पार्टनरशिप, कि यार आप मेरी पैंटें भी डिस्प्ले कर दें, मैं आपकी शर्टें भी डिस्प्ले कर लें, ओके ठीक होगा, तब चलेगा मामला। तो ये जो छोटी छोटी पार्टनरशिप्स होंगी ना, ये ऑनलाइन बिजनेस को फ्लरिश करवाएंगे। आप खाना बनाना चाह रहे हैं, मैंने उस दिन खाना मंगवाया, दाल कद्दू मेरी पसंदीदा डिश, वो पांडा नहीं है फूड पांडा उसके ऊपर, हाँ जी, ठीक है, वो सस्ती सी गरम गरम रोटियों के साथ दस्तयाब हुई है, मैंने डफिए खाई है यहाँ पे दफ्तर में बैठ के, मजा आया, और वो घर की बनी हुई थी, ठीक हो गया। अब फूड पांडा के अंदर बाकी होटलों की भी ऑप्शंस थे, वो हमने वो ऑप्शन लिया, सस्ता तरीन और ताज़ा तरीन हमें मिल गया। क्या किया उसने, तमाम लोगों की एक पार्टनरशिप बना दी, उसमें से अपना रिज़्क़ हलाल निकालना शुरू कर दी, ठीक हो गया। इसी तरह से या तो कुछ सॉफ्टवेयर आएगा, अगर सॉफ्टवेयर नहीं आता तो उससे पहले आप सॉफ्टवेयर बनाने के ऊपर काम कर लें, ठीक है, तो आपके भी पाँव 12 जिसे कहना चाहिए। लेकिन इसी तरह से जब तक ये हमारे बड़े ग्रुप्स जो हैं ये बात लर्न नहीं करेंगे, ठीक है ना, सफ़ायर जो है वो ये लर्न नहीं करेगा कि मेरा और गुल अहमद का पोर्टल एक होना चाहिए, गुल अहमद की दुकान के ऊपर मेरी प्रोडक्ट होनी चाहिए और गुल अहमद की प्रोडक्ट मेरी दुकान पे होनी चाहिए। अगर हम कॉन्फ्लिक्ट भी करते हैं प्रोडक्ट इवन देन होनी चाहिए, ठीक है, तब जाके सर्वाइवल मिलेगा दोनों को,
वरना सेलें लगानी पड़ेगी साल में 12-12 माल निकालने के लिए। ये अगर 8 या 10 ग्रुपों का बड़ा पोर्टल बन जाता है यार, जहाँ पे बंदे को चीज़ के रेट्स का कंपैरिजन करने का माइया तो देखनी ना, उस दुकान ते ये चीज़ 200 रुपए की मिलन डी सी, तुसी 210 की क्यों देन डे, मैं उत्थे चली हूँ वापस। हाँ जी, प्राइस कॉन्शियस मार्केट है ना। अगर आप इस मार्केट को देखें तो आप एक प्लेटफॉर्म के ऊपर वो चीज़ें दस्तयाब कर दें। मैं कह रहा हूँ पार्टनरशिप कर लें, एक दूसरे की प्रोडक्ट डिस्प्ले करना शुरू कर दें। नतीजा क्या होगा, कस्टमर के पास चॉइस आ जाएगा और कस्टमर ऑनलाइन बैठ के डिसाइड कर लेगा। यहाँ पे ये हालत है कि वो जो एंड्योर है ना, सर्विस का ब्रांड है, उसकी सेल लगी हुई है। एक ही जूता, एक ही डिजाइन, एक ही नाम, एक ही साइज, 2 दफा डिस्प्ले है और दोनों जगह पे कीमत अलग है। ये तो दादाजी मिसमैनेजमेंट है ना। ठीक है ना, हमारे सेठ को सेंस ही नहीं है। अब सर्विस इतना बड़ा नाम है यार। आज नजर साहब जो थे हैं, शेख नजर साहब जो थे हैं, हाजी साहब नजर मोहम्मद साहब, कितना उन्होंने सारी उम्र मेहनत की, औलाद अगों बह के खाए मेरी, और जनाब अब उसके हिस्से बखरे हो गए। लेकिन यार एक तुहाडे कोलों पोर्टल मेंटेन नहीं होण दिया, तुहाडा बेड़ा तर जाए तो की करोगे अगे तुसी। और हमारा सेठ भी वो टिपिकल के अंदर घुसा हुआ है ना यार। जी समेटा गुफ्तगू, मैनू यही पता सी लम्मी सारी खामोशी लई है ये मतलब यही हुंदा कि टाइम ओवर हो गया। ले सामीन इकराम, हमारा ये समातों का आपसे ये सिलसिला जारी है। हमने नॉन पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर बात नहीं की, सानिया लाहौर के ऊपर बात नहीं की, वो हमने अपने वीलॉग में किया है। आप हमारा वीलॉग ज़रूर सुना करें, रोज़ाना का 1 या 2 हम करते हैं और उसको चढ़ाते भी हैं। जी, हमारे दोनों चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे। आमीन आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। सामने कराम पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप समात फरमा रहे थे। ये था आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का दादा पोतो शो आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन लाकर तो देखो। ये खुशियां, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदम और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ, ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर।